वेलकम एक्सीज। इस वीडियो के अंदर हम एक और थोड़ा टेक्निकल सा जो टॉपिक है उसको देखेंगे कि जब हम इनहेरिटेंस कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमारी जो ऑब्जेक्ट की कंस्ट्रक्शन है वो किस तरह से होती है। तो क्योंकि ये जो टीचर है ये हम इस तरह से पढ़ सकते हैं क्योंकि ये इसके अंदर सारी चीज़ें एम्प्लॉय की हैं और एम्प्लॉय के अंदर सारी चीज़ें पर्सन की हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि टीचर इज़ एन एम्प्लॉय और एम्प्लॉय इज़ ए पर्सन। इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। तो जो यहाँ पे हमने देखना है ना वो ये है कि जब आप चाइल्ड जो है या चिल्ड्रन जितने भी हों उसकी जब अपने क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाना है ना तो जो पेरेंट्स होते हैं एक हो या जितने भी हों वो पहले कॉल होंगे। जो टॉप मोस्ट पेरेंट है वो सबसे पहले उसका ऑब्जेक्ट बनेगा या आप उसको कंस्ट्रक्टर जो है उसको कॉल करना कह लें। उसके बाद जो उसके नीचे है फिर उसका कॉल होगा और जितना भी लेवल्स हैं चाहे वो जस्ट सिंगल इनहेरिटेंस हो या मल्टीपल इनहेरिटेंस हो या मल्टी लेवल हो, आप एक साइड से शुरू होंगे और सारे जो कंस्ट्रक्टर्स हैं टॉप मोस्ट पेरेंट से नीचे तक आप कॉल करते आएंगे। तो इस केस में ये जो टीचर है ये हमारे पास एम्प्लॉय में से आया है और एम्प्लॉय जो है वो पर्सन में से आया है। तो ये मल्टी लेवल जो इनहेरिटेंस है यहाँ पे हमारे पास हो रही है। तो इसको अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर टीचर जो है इसका यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ना तो आप इनके कंस्ट्रक्टर्स देखेंगे कि ये किस तरह से किस तरतीब से कॉल हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास पर्सन का ऑब्जेक्ट बना है यानी कि पर्सन जो है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, फिर एम्प्लॉय का और फिर लास्ट पे हमारा जो टीचर है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। तो इसी तरह से अगर आप एम्प्लॉय जो है उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यहाँ पे अगर आप एक एम्प्लॉय जो है उसका ऑब्जेक्ट बनाएं तो उससे पहले क्योंकि वो पर्सन में से आ रहा है तो पर्सन जो है उसका कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा और उसके बाद एम्प्लॉय जो है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इसी तरह से अगर आपके पास जो मल्टीपल इनहेरिटेंस होती है अगर आपके पास वो हो रही है तो देन आपने क्या करना है कि आप इसको अगर हम यहाँ से हटा दें ताकि एम्बिग्विटी की एरर्स ना आए और हम यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक जो पर्सन है उसमें से और एम्प्लॉय जो है उसमें से। तो अब आपके ख्याल से क्या होगा, अभी भी हमारे पास जो रिज़ल्ट है ना वो एज़ बिफोर ही आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पर्सन फिर एम्प्लॉय और फिर टीचर। लेकिन इसकी अगर हम तरतीब जो है ना उसको चेंज कर दें, लाइक अगर हम जो एम्प्लॉय है उसको पहले इनहेरिट करें और जो पब्लिक है उसको पर्सन जो है उसको बाद में, तो फिर अगर आप यहाँ पे दोबारा देखेंगे तो हमें पहले एम्प्लॉय जो है उसका कॉल होता हुआ नज़र आ रहा है, फिर पर्सन का, और टीचर साहब तो वैसे भी लास्ट पे आ रहे हैं। तो ये जो है ना इसकी तरतीब ये भी मैटर करती है। यहाँ पे जिस तरतीब से आप लिखेंगे उससे आएगा अगर मल्टीपल हो रही है तो। अगर मल्टी लेवल थी उस केस में तो आपने देख ही लिया था कि हम नीचे से स्टार्ट होते हैं, बल्कि ऊपर से स्टार्ट होते हैं, सबसे जो ऊपर हो उससे फिर नीचे, फिर इससे नीचे और एंड इस तरह से हम सो ऑन आगे बढ़ते आते हैं। और अगर आप इस तरह से हैं तो देन जो लेफ़्ट साइड पे होगा वो पहले, फिर राइट साइड पे, फिर राइट साइड पे एंड सो ऑन। और एक इधर थोड़ी सी एक्सेप्शन है और वो होती है वर्चुअल इनहेरिटेंस की। वर्चुअल इनहेरिटेंस जो है वो ओवरराइट कर देती है सारा कुछ। तो लाइक बिफोर अगर हम यहाँ पे एम्प्लॉय को भी पर्सन बना देते हैं और फिर इसको ऑब्वियसली वर्चुअली पब्लिक इस तरह से करना होगा ताकि वो एरर ना आए। तो हम यहाँ पे अब दोबारा इसको करते हैं, लेकिन अब जो वर्चुअल है ना वो चाहे राइट साइड पे भी हो, इधर 3-4 और भी क्लासेस होती उसके बाद ये लास्ट पे होता, तो जो वर्चुअल होता है ना वो सबसे पहले आता है। अगर अब हम इसको करते हैं ना रन, तो आपको पर्सन जो है, इवन दो मैंने वो बाद में लिखा हुआ है, तो वो पहले जो है हमें नज़र आ रहा है कॉल होता हुआ, फिर एम्प्लॉय हो रहा है और फिर टीचर जो है वो आ रहा है। तो इसको अगर आप यहाँ से हटा भी दें लाइक दिस, ये ना हो कि आप बोलें कि भाई एम्प्लॉय की वजह से, क्योंकि एम्प्लॉय उसमें से आ रहा है तो वो मैटर नहीं करता। अगर आप इस तरह से भी करते हैं, अब पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ इधर आ रहा है, टीचर के अंदर डायरेक्टली आ रहा है, एम्प्लॉय के अंदर तो पर्सन है ही कोई नहीं। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे वर्चुअल अगर लिख दिया है तो पर्सन जो है वो पहले कॉल होगा, फिर एम्प्लॉय और फिर टीचर। और इस वर्चुअल को लाइक बिफोर अगर हम हटा देते हैं तो देन इनकी जो तरतीब होगी जिस तरह से उसी से ये कॉल हो जाएंगे।
तो ये तो होगी कंस्ट्रक्शन, और जो इनकी डिस्ट्रक्शन है वो नीचे से ऊपर जाती है। तो यानी कि अगर टीचर है तो इधर इसका जो डिस्ट्रक्टर है उसको अगर आप हम यहाँ पे ऐसे करते हैं, क्योंकि जस्ट यही होता है, तो इसको मैं डी टीचर कर देता हूँ। और इन सभी को एक्चुअली हमें करना पड़ेगा, तो इसको भी डी एम्प्लॉय कर दें। तो दिखाना मैं ये चाहता हूँ कि इनकी जो डिस्ट्रक्शन है उसका जो ऑर्डर है वो नीचे से ऊपर जाता है। यानी कि अगर आप टीचर जो है उसका ही यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो कंस्ट्रक्शन जो है वो तो होगी ऊपर से नीचे, यानी कि पहले पर्सन आ रहा था या इस केस में एम्प्लॉय आ रहा था, क्योंकि हमने यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है। तो लेट्स मेक इट सिंपल लाइक दिस। तो अब हमारे पास पर्सन जो है वो पहले आएगा, फिर एम्प्लॉय आएगा और फिर टीचर आएगा। और जो डिस्ट्रक्शन है ना वो उल्टे में, यानी कि नीचे से ऊपर जाएगी। पहले टीचर डिस्ट्रॉय होगा, फिर हमारे पास जो इधर से ये आएगा एम्प्लॉय डिस्ट्रॉय होगा, और फिर लास्ट पे पर्सन जो है वो डिस्ट्रॉय होगा। तो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले ये तो हमारा वो सेम ही है, लेकिन फिर हमारे पास जो टीचर है सबसे पहले वो डिस्ट्रॉय हुआ है, फिर हमारे पास एम्प्लॉय डिस्ट्रॉय हुआ है, और सबसे एंड पे हमारे पास जो पर्सन है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो इनकी अगर आप तरतीब चेंज कर देते हैं तो उसका भी डिस्ट्रक्शन पे जो इम्पैक्ट है वो पड़ेगा। तो अब हमारे पास एम्प्लॉय सबसे पहले जो है वो यहाँ पे हमारा वो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर पर्सन का, फिर टीचर का। और डिस्ट्रक्टर जो है वो सबसे पहले टीचर का लाइक बिफोर, और उसके बाद हमारा पर्सन जो है वो डिस्ट्रॉय होगा, एम्प्लॉय सबसे एंड पे डिस्ट्रॉय होगा। तो इसकी ये जो मतलब कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन जो है वो ऊपर से नीचे आती है, और जो डिस्ट्रक्शन है ये नीचे से ऊपर जाती है। तो बस इतना ही आपने याद रखना होता है